हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई लेंस इंडक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं। Subscribe to Venom Guidance and press the bell icon for getting latest updates. दोस्तों, आई लेंस इंडक्शन समझने से पहले हमें समझना होगा सेल्स के बीच का इंटरेक्शन। कभी कभी क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स एक दूसरे ग्रुप ऑफ सेल्स को इंस्ट्रक्शंस देती हैं। दो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो एक दूसरे की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हैं, तो दोनों ही सेल्स एक दूसरे के आसपास हैं और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। तो अगर मैं मान लूं कि ये सेल्स का एक ग्रुप है, से दिस इज ग्रुप 1, और ये सेल्स का दूसरा ग्रुप है ग्रुप 2, और ये वाला इसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। सिग्नल्स आर बीइंग गिवन टू दिस ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ऑब्वियसली ये वाला ग्रुप दूसरे ग्रुप को जब सिग्नल्स दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि दिस इज समथिंग विच इज नोन एज इंड्यूसर। इसको हम इंड्यूसर बोलते हैं। और ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो इंस्ट्रक्शंस ले रहा है, दिस इज एक्सेप्टिंग द इंस्ट्रक्शंस। तो ऑब्वियसली जब ये इससे सिग्नल लेगा, इंस्ट्रक्शंस लेगा, तो इंस्ट्रक्शन लेने के बाद कुछ रिस्पॉन्ड भी करेगा, उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्डर। इस बात को आप ऐसे समझिए कि आपके घर में आपके फादर हैं और उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए कि जाकर के आपके घर में जो गमले हैं, या सपोज आपके घर में कोई गार्डन है, तो वहां पर थोड़ा पानी डाल दिया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली प्लांट्स नीड वाटर। तो ये उनकी इंस्ट्रक्शन थी जो आपने सुनी। यू वर द रिस्पॉन्डर। सिर्फ आपने इंस्ट्रक्शन सुनी नहीं, आपने रिस्पॉन्स भी किया। आप उठे, अपने गार्डन तक गए, वहां पे आपने पानी भरा और वो पानी आपने अपने पौधों को दिया, प्लांट्स को दिया। तो दिस वॉज योर रिस्पॉन्स, इसलिए आप हुए रिस्पॉन्डर। तो ये दो ग्रुप्स हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो सेल्स हैं, दीज शुड बी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ऐसा ना हो कि ये सेल्स एक दूसरे से बहुत दूर हो। दूर हो तो फायदा नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपके फादर इंडिया में हैं और आप पेरिस में बैठे हैं, तो यहां से बैठकर वो कितना भी कहें, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां का क्लाइमेट, वहां की कंडीशंस आप ही बेटर समझ सकते हैं। आप ही जानते हैं कि आपके गार्डन को कितने पानी की जरूरत है, कितने की नहीं। तो इसलिए आप उनकी इंस्ट्रक्शंस को इतना स्ट्रांगली, इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करें या ना करें, डिपेंड नहीं करता, फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए दो सेल्स को एक दूसरे की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होना जरूरी है, और इस तरह के इंटरेक्शन को हम बोलते हैं इंडक्टिव इंटरेक्शन। इंडक्टिव इंटरेक्शन। तो बेसिकली आई लेंस इंडक्शन में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक ऑप्टिक वेसिकल होती है जो इंस्ट्रक्शंस देती है, सिग्नल देती है, और ये सिग्नल एक्सेप्ट करते हैं कुछ पर्टिकुलर सेल्स जो आगे चल के लेंस बनाती हैं, और ये रिस्पॉन्ड करती हैं किसको? ऑप्टिक वेसिकल को। तो ये सेल्स कौन सी सेल्स हैं? ये हैं एक्टोडर्म सेल्स। ये बेसिकली जो ऑप्टिक वेसिकल है, ये इंस्ट्रक्शंस देती है हेड रीजन के एक्टोडर्म को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। ऑब्वियसली अगर आप हमारी बॉडी में भी देखेंगे तो आईज यहाँ पर लोकेटेड हैं, ये हमारा हेड है, आईज हमारे हेड में लोकेटेड हैं, और इन्हीं में प्रेजेंट है ऑप्टिक वेसिकल। तो ऑप्टिक वेसिकल ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, ऑप्टिक वेसिकल ने इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे हेड एक्टोडर्म को, और हेड एक्टोडर्म ने लेंस बनाना शुरू कर दिया। तो ये है इंडक्टिव इंटरेक्शन। फिगर में आप देख सकते हैं इस तरीके से जो ऑप्टिक वेसिकल है वो इंस्ट्रक्शंस दे रही है, लेकिन शर्त यह है कि ये ऑप्टिक वेसिकल अपने एक्टोडर्म के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, बहुत दूर इससे नहीं बैठी। इसके अलावा इसने दो कंडीशंस और दिखाई हैं इसी फिगर में। एक कंडीशन दिखाई है कि अगर इसने ऑप्टिक वेसिकल हेड एक्टोडर्म की जगह किसी और जगह पर प्लेस कर दी, हेड एक्टोडर्म में जब प्लेस करी थी तब तो ये लेंस बना रहा था, रिस्पॉन्डर था, लेंस बन रहा था। लेकिन जब ये ऑप्टिक वेसिकल अपनी जगह से हट के दूसरी जगह आ गई, तो वहां पर ये लेंस नहीं बन रहा, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मतलब जितनी भी ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं, जो रिस्पॉन्डर की तरह काम कर रही थी,
ये हर जगह एज रिस्पॉन्डर काम नहीं करेंगी, इनकी भी लोकेशन फिक्स्ड है। एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही ये रिस्पॉन्डर की तरह काम करेंगी। इन्हीं सेल्स को उठा करके अगर दूसरी जगह रख दें तो वहां पर ये रिस्पॉन्स नहीं देंगी, जैसा कि आप इस फिगर में सेकंड पॉइंट पर देख सकते हैं। तीसरा एक दिखाया है कि हेड एक्टोडर्म में ही उन्होंने ऑप्टिक वेसिकल को रिमूव कर दिया। अगर ऑप्टिक वेसिकल ही रिमूव कर दी, ग्रुप 1 सेल्स जो सिग्नल दे रहे थे अगर वो ही नहीं है, तो इसका मतलब ये रिस्पॉन्ड करेगा भी तो कैसे करेगा, इसको सिग्नल ही नहीं मिला। तो जब सिग्नल नहीं मिला तो हेड एक्टोडर्म ने लेंस नहीं बनाया। सिग्नल मिलना जरूरी है। तो इस तरह की कैपेबिलिटी को हम बोलते हैं कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स which have the capability to respond to a particular signal. इस कैपेबिलिटी को हम बोलते हैं कॉम्पिटेंस। अगर सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो मतलब वो इनकॉम्पिटेंट है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि ये हेड एक्टोडर्म में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये सेल्स ऐसे रिस्पॉन्ड कर रही हैं कि जब इन्होंने अपना सिग्नल दिया तो इन्होंने उठा करके लेंस बना दिया। ये बेसिकली डिपेंड करता है PEX6 प्रोटीन पे। ये PEX6 प्रोटीन बनेगा PEX6 जीन से, और ये PEX6 प्रोटीन मेनली हेड एक्टोडर्म में प्रेजेंट है। हेड एक्टोडर्म के अलावा बॉडी के दूसरे एक्टोडर्मल रीजन में, एक्टोडर्मल लेयर में ये PEX6 प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से यहां पर कोई भी सिग्नल एक्सेप्ट नहीं होगा। दोस्तों, PEX6 किस पर मेनली एक्ट कर रहा है? जब हमने PEX6 की बात करी तो PEX6 इन सेल्स पर एक्ट कर रहा है जो एज इंड्यूसर काम कर रहे थे, या फिर इन सेल्स पर एक्ट कर रहा है जो मेनली एज रिस्पॉन्डर काम कर रहे थे। ये जानने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ रैट्स लिए। ऑब्वियसली बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग रैट्स की बलि चढ़ाते रहते हैं, जो कि ठीक नहीं है एथिकली, पर स्टडीज को समझने के लिए, रिसर्च करने के लिए जरूरी भी है। तो कितना सही है कितना गलत उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो बेसिकली क्या किया साइंटिस्ट ने कि PEX6 म्यूटेंट रैट्स को लिया जिनके अंदर PEX6 जीन नहीं था, और उनके साथ कुछ लिए रैट्स जो वाइल्ड टाइप रैट्स थे। तो ये हैं हमारे PEX6 रैट्स जिनमें PEX6 नहीं था, PEX6 नेगेटिव, और दूसरे रैट्स लिए जिनके पास PEX6 था, इनके पास PEX6 था। लेट मी मार्क इट इन अ स्क्वायर। अब ये पता लगाना है कि प्रॉब्लम कहाँ है, ये PEX6 किसके ऊपर जाकर के एक्ट कर रहा है। जो इंड्यूसर सेल्स हैं जिसको मैंने बताया इस केस में ऑप्टिक वेसिकल है, ऑप्टिक वेसिकल के ऊपर ये एक्ट कर रहा है, या फिर ये एक्ट कर रहा है हेड एक्टोडर्म के ऊपर। तो साइंटिस्ट ने क्या करा कि सबसे पहले उन्होंने ऑप्टिक वेसिकल लिया PEX6 नेगेटिव रैट से, और हेड एक्टोडर्म लिया PEX6 पॉजिटिव रैट से। ये दो ऑर्गन्स या दो सेल्स उन्होंने अलग अलग तरह के रैट से ली और दोनों को क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखवा दिया। जब ऐसा हुआ तो उन्होंने देखा कि लेंस बन रहा था, लेंस वॉज फॉर्म्ड, लेंस बन रहा था। लेकिन जब उन्होंने उल्टा किया, ऑप्टिक वेसिकल ली PEX6 रैट से, लेकिन हेड एक्टोडर्म लिया PEX नेगेटिव रैट से, उल्टा कर दिया। अब क्या हुआ? अब लेंस नहीं बना। तो प्रॉब्लम कहां है? ऑप्टिक वेसिकल चाहे इससे ली चाहे इससे ली, वो तो लेंस बना ही रही है, कोशिश कर रही है लेंस बनाने की। लेकिन हेड एक्टोडर्म जब इससे लिया जिसमें PEX6 था तब तो लेंस बन गया, लेकिन जब हेड एक्टोडर्म यहां से लिया ऐसे रैट से जिसके पास PEX6 जीन नहीं था या PEX6 प्रोटीन नहीं था, तब लेंस नहीं बना। दैट सिंपली मीन्स कि ये PEX6 प्रोटीन सीधे जाकर के एक्ट कर रहा है हेड एक्टोडर्म के ऊपर। हेड एक्टोडर्म एज रिस्पॉन्डर काम करे, इसके लिए PEX6 का होना जरूरी है। PEX6 is mainly acting on the responder but not on the inducer। दोस्तों, एक टेबल है जिसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा अपने लैपटॉप पे देखना पड़ेगा। मेनली
ऑप्टिक वेसिकल जो वाइल्ड टाइप मतलब एक नॉर्मल रैट जिसके पास PEG6 जीन है, और सरफेस एक्टोडर्म जो जिसकी हम ये बात कर रहे थे हेड एक्टोडर्म। तो सरफेस एक्टोडर्म ये भी अगर वाइल्ड टाइप से लिया और ऑप्टिकल वेसिकल ये भी वाइल्ड टाइप से लिया, तो आप राइट हैंड साइड में देखिए कि लेंस इंडक्शन हो रही है, उसने लिखा है यस लेंस इंडक्शन इज डन। इसी तरीके से अगर ऑप्टिक वेसिकल PEG6 नेगेटिव रेड से लिया और सरफेस एक्टोडर्म वाइल्ड टाइप से लिया तो भी लेंस इंडक्शन हो रहा है। लेकिन जब इसने उल्टा किया, ऑप्टिक वेसिकल वाइल्ड टाइप रेड से लिया और PEG6 नेगेटिव रेड से लिया सरफेस एक्टोडर्म, इस केस में लेंस इंडक्शन नहीं हो रहा है। और ऑब्वियसली अगर दोनों ही चीजें PEG6 नेगेटिव रेड से ले ली फिर तो ये इंडक्शन होना ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ काम करेगा ही नहीं। दोस्तों, एक बार ये ऑप्टिक वेसिकल लेंस बना दे, उसके बाद ये लेंस खुद ही एक इंड्यूसर बन जाता है। ये लेंस अपने आसपास के सेल्स को, टिश्यूज को इंड्यूस करना शुरू कर देता है। मतलब पहले जो रिस्पॉन्डर था अब वो बन गया है इंड्यूसर, और वो बहुत सारे टिश्यूज को जो सिग्नल दे रहा है उनमें से एक टिश्यू खुद ऑप्टिक वेसिकल है। मतलब वो ऑप्टिक वेसिकल जो अभी तक इंड्यूसर थी अब वो रिस्पॉन्डर बन जाएगी। तो ये ऑप्टिक वेसिकल अब सिग्नल ले रही है लेंस से वापस। पहले इस ऑप्टिकल वेसिकल ने लेंस बनाया और अब ये लेंस से ही कुछ सिग्नल लेना शुरू करती है। अब ये जो ऑप्टिक वेसिकल है ये इन्फ्लुएंस होती है लेंस से, कुछ फैक्टर सिक्रीट होते हैं लेंस से, जिसकी वजह से ये ऑप्टिक वेसिकल चेंज हो जाती है ऑप्टिक कप में। और ये जो वॉल है, ऑप्टिक कप की जो वॉल है, ये डिफ्रेंशिएट होती है दो लेयर्स में। एक बनाती है न्यूरल रेटिना और एक बनाती है पिगमेंटेड रेटिना। तो इस तरह के इंटरेक्शंस को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल इंडक्शंस। ये लेंस इस ऑप्टिक वेसिकल को इंस्ट्रक्शन देने के साथ साथ अपने ऊपर बैठी एक्टोडर्म को भी इंस्ट्रक्शन देता है। ये लेंस अपने ऊपर बैठे एक्टोडर्म को कन्वर्ट करता है कॉर्निया में, और ये कॉर्निया इसकी शेप हो जाती है कॉलमनर, और ये कॉर्नियल सेल्स बहुत सारा कोलेजन सेक्रीट करती हैं। इसी के साथ साथ हार्मोन थायरोक्सिन इस टिश्यू को डिहाइड्रेट करता है और ट्रांसपेरेंट बना देता है, और इस तरीके से पूरा आई लेंस बनता है। तो दोस्तों, आई लेंस इंडक्शन में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।